हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनको बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस से करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन करेंगे। क्लास का जो समय है, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा नाम का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी को इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का, नीचे आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा था। तो ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा, ठीक है। तो देखिए, सब भूल जाइए, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, EFHI दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो ई से आपका देखिए यल हो रहा है, ई आपका 5वें नंबर पे आता है, यल आपका 12वें नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो +7 हुआ है, ठीक है। यफ आपका 6ठे नंबर पे आता है, यफ से क्या हुआ है साथियों, यम हो रहा है, ठीक है। तो ये 6ठे से लेके 13वें पे जा रहे हैं ना, ठीक है। यम आपका 13 नंबर पे आता है, यफ आपका 6ठे नंबर पे आता है, यानी कि 7 6 13, यहाँ पे भी आपका 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। यच से आपका क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो यच आपका कितने नंबर पे आता है, यच आता है आपका साथियों 8वें नंबर पर, ठीक है। तो यच से पी क्या है, तो पी कितने नंबर पे आता है, तो पी आपका आता है साथियों 14वें नंबर पर, 16वें नंबर पे आता है, ठीक है। 14वें नंबर पर आपका यन आता है, ओ आता है, ओ नहीं, MNO, हाँ यन आता है, ठीक है। पी आपका 16वें नंबर पर आता है। तो क्या बोला, 8 से 16 गया, तो 8 से 16 गया यानी कि 8 प्लस हो रहा है, ठीक है। आई से आपका आर जा रहा है, ठीक है। आई आपका 9 नंबर पर आता है और आर जो है आपका 18 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 9 से 18 जा रहा है, ठीक है। 9 से 18 जा रहा है यानी कि यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसी प्रकार हम ओ में 7 प्लस करेंगे, पी में 7 प्लस करेंगे, आर में हम 8 प्लस करेंगे, यस में हम 9 प्लस करेंगे। तो ओ हमारा कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। ओ में हम 7 प्लस करेंगे, तो 15 7 21 हो जाएगा। 15 और 6 21 हो, 15 7 22 हो जाएगा, सॉरी। तो 15 7 22 पे आपका वी मिल जाएगा, ठीक है। 7 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 पे हमको वी मिल जाएगा, ठीक है। पी पी से हमारा क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो पी हमारा कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे। 16 में हम क्या करेंगे, दूसरे में हम देखिए 7 प्लस कहते हैं, यहाँ पे भी हम 7 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 पे हमको क्या मिल जाता है, 23 पे हमको डब्लू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका 7 प्लस हुआ है, ठीक है। अब आर वाले में हम देखिए 8 प्लस करेंगे, तीसरे वाले में हमने 8 प्लस किया था, तो आर में हम 8 प्लस करेंगे, आर आपका 18 पे आता है। 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 पे हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8 प्लस हुआ है, ठीक है। और आपका लास्ट वाला है यस, यस हमारा कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। 19 में हमको कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 38 पे अगर हमको जाना है, तो देखिए 27 पे तो आपका मतलब 26 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 38 नहीं होगा, 28 होगा, ठीक है। 28 होगा। तो देखिए 26 पे हमारा जेड खत्म होता है, उसका 27 पे हमारा ए और 28 पे हमारा क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा 9 प्लस करके, ठीक। क्लियर है, तो क्या मिल जाए, वी डब्ल्यू जेड बी पहले वाला ऑप्शन में दिएगा, आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के समान है, बताइए। मतलब जो ये श्रृंखला दी गई है, इसी प्रकार दूसरी श्रृंखला कौन सी हमको ये बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला अगर देखने जाएंगे, डी से सी हो रहा है, ठीक है। डी से सी यानी कि -1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी से सी -1, ठीक है। सी से ए तो -2, ठीक है। अब ए से देखिए पीछे कितना जा रहा है, तो जेड, ठीक है। जेड के बाद क्या आएगा,
वाई, वाई के बाद आपका एक्स आएगा ना, यानी कि यहाँ पे जो आपका हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ए से एक्स जा रहा है तो आपका 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। और एक्स से टी देखेंगे, ठीक है। तो एक्स से अगर पीछे जाएंगे टी, तो एक्स के बाद डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू के बाद वी आएगा, वी के बाद यू आएगा, यू के बाद आपका टी आएगा, यानी कि यहाँ पे -4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाली आपकी श्रृंखला चल रही है, -1, -2, -3, -4। तो देखिए एच से जी जा रहा है, ठीक है, एच से जी -1 जा रहा है, जी से ई जा रहा है, -2 जा रहा है, ठीक है। लेकिन ई के बाद यहाँ पे देखें तो तुरंत डी पे जा रहे हो, तो -1 यहाँ पे आ जा रहा है वापस। तो ये वाली श्रृंखला तो आपके मतलब ये वाला जो दिया गया है इसके समान नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू से वी जा रहा है, ठीक है, डब्ल्यू से वी जा रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। वी से टी जा रहा है, ठीक है, वी से टी भी आपका देखिए वी यू टी, यानी कि 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। टी के बाद क्यू देखेंगे, तो टी के बाद अगर क्यू देखें तो यस आर क्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आपका 3 माइनस हो रहा है। उसके बाद क्यू से आपका यम जा रहा है, तो क्यू से पी, पी से ओ, ओ से यम, यम से यन, यन से यम, ठीक है। तो ये वाला जो श्रृंखला दिया गया आपका मतलब सही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका -1, डब्ल्यू से भी -1, वी से टी -2, ठीक है, वी यू टी हो जाएगा, ठीक है। पीछे अगर जाएंगे तो वी यू टी हो जाएगा, और टी से एस आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, एस आर क्यू 3 पे चला जाएगा, और क्यू के बाद पी ओ एन एम हो जाएगा, यानी कि -7। ये वाला जो समान हो जाएगा इसके समान हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे माइनस डी से सी -1, सी से ए -2, ए से एक्स -3, एक्स से टी -4 हुआ, उसी प्रकार डब्ल्यू से वी -1, वी से टी -2, टी से क्यू -3, और क्यू से एम -4 हुआ है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो ये वाली श्रृंखला आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी, ठीक है। सेम उसी प्रकार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका तीसरा नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी की दामाद की बेटी हो, ठीक है। ए ने बी से कहा कि बी जो है बी से कहा, ठीक है, कि तुम मेरी पत्नी, यानी कि ए की पत्नी के दामाद, ठीक है, पत्नी के दामाद, ठीक है, पत्नी का दामाद की बेटी हो, ठीक है, बी इसकी बेटी है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए दामाद की बेटी अगर बोला है तो दामाद की एक कोई पत्नी होगी, ठीक है। जो दामाद की पत्नी होगी बी की क्या होगी, माँ होगी, और माँ की ये माँ हो जाएगी, ठीक है। इसकी बेटी बोला है, ठीक है, और ये इसकी माँ है, और ये जो है इसका पति है ना, इसका पति है, ये जो है इसका पति है। तो देखिए तो बी जो है ए की क्या हो जाएगी, नातिन होगी ना, देखिए क्लियर है, नातिन होगी, क्यों, तो देखिए ए की पत्नी का दामाद की बेटी, तो ए की पत्नी का दामाद यानी कि ए का भी दामाद होगा, दामाद की बेटी अगर बी है तो एक क्या लगेगा, इसका नाना लगेगा, ठीक है। ये जो है बी का नाना लगेगा, तो बी जो है ए की नातिन या तो पोती हो जाएगी, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है सभी को? जो ये इसकी माँ है इसको हटा देते हैं, इसका हमको यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसकी हमें कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ए की पत्नी का ये दामाद है तो इसका भी दामाद हो जाएगा, और दामाद की ये क्या है, बेटी है। अगर इसका दामाद होगा तो ये बेटी, अगर इस दामाद की ये बेटी है, ठीक है, ये बेटी है, तो दामाद की बेटी आपको क्या बोलेगी, नाना बोलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाना या पोती वाला नातिन या पोती वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। बी जो है एक ही नातिन है तो पोती लगेगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्या देगा है? किसी विशेष कोड भाषा में प्लस को देखिए ऐसा लिखा जाता है, ऑटोम को आपका इस प्रकार लिखा था, इसी कोड भाषा में आपको पाल्म को कैसा लिखा, ठीक है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे या नहीं करेंगे, आप लोगों को छोड़ा जाए नहीं छोड़ा जाए, चलिए नहीं छोड़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पी एल यू एस, ठीक है। पी को इसने 6 डिनोट किया, एल को इसने 2 डिनोट किया, यू को इसने 7 डिनोट किया, और एस को इसने जो है
5 डिनोट किया, ठीक है। उसी प्रकार ATOM, ये ए को इसने 4 डिनोट किया है, टी को इसने 8 डिनोट किया है, ओ को इसने 1 डिनोट किया है, एम को इसने 3 डिनोट किया है, ठीक है। उसी प्रकार जो दिएगा PALM, पी कहाँ था, पी को इसने 6 डिनोट किया था, 6 हो गया। ए को इसने 4 डिनोट किया था, 4 हो गया, ठीक है। और यल को इसने क्या डिनोट किया था, 2 डिनोट किया था, यहाँ पे 2 है। और एम को इसने 3, तो 3, 6 4 2 3, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। यप का विवाह जो है जी से हुआ है, ठीक है। यप का विवाह हुआ है जी से, जो यल की माँ है, ठीक है। तो यफ का जो विवाह है पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यफ का विवाह हुआ है जी से, जो कि यल की माँ है ना, इसकी माँ हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। माँ मतलब फीमेल हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे विवाह हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। अब जो है पति हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यानी कि मेल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यल इकलौती पोती या नवासी है किए की, ठीक है। पोती या तो नवासी बोला है, तो चलिए किसकी बोला है, के की बोला है ना, तो के आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के की पोती या नवासी, तो यार समझ ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। और नवासी भी आप पोती बोला था, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल ने जो विवाह किया है, किससे किया है विवाह, तो यम से विवाह किया है। तो अगर ये फीमेल थी तो ये आपका मेल हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पति हो जाएगा, ये इसका। चलिए अब क्या बोला, यम का यप से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यप का विवाह जी से हुआ था, जो कि यल की माँ थी, ठीक है। तो यप का, यप की बेटी भी आपकी यल हो जाएगी, ठीक है। अगर यल बेटी है जी की, और यप जो पति है जी का, ठीक है। यप पति है जी का, और जी की बेटी है यल, ठीक है। तो यल जो है यप की भी बेटी हो जाएगी, और बेटी के पति को आप क्या बोलेंगे, दामाद यहाँ पे बोलेंगे। तो ये यप जो है यम का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यम जो है यफ का दामाद होगा, ठीक है। यम जो है यफ का दामाद हो जाएगा, यफ यम का दामाद नहीं होगा, यम जो है यफ का दामाद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा यहाँ पे। ये इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है। इसकी बेटी बोला था, इसकी बेटी बोला था, ठीक है। इसकी बेटी थी, बेटी का ये पति है, ठीक है। बेटी का ये पति है, तो ये इसकी बेटी थी, बेटी का पति आपका यम है, तो यम जो है यफ का क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, देखेंगे 6वां नंबर, ध्यान से देख के बताएं की कोशिश करेंगे। सही तो दी गई श्रृंखला में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो इसे पूरा करता हो, ठीक है। रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन, लेक्टर। अगला क्या आएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए मैंने वाला क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है एक, और चाहिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, रैंडम, ओयम आया लास्ट में, ओयम से जो है अगला वर्ड जो उसने स्टार्ट कर दिया, लास्ट के जो 2 वर्ड आ रहे हैं उससे वो क्या कर रहा है, अगला वर्ड स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो देखिए रैंडम में लास्ट में ओएम आया, तो ऑमलेट जो है ओएम से स्टार्ट होता है, तो ओएम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ऑमलेट के लास्ट में आपका 2 अक्षर क्या आ रहा है, टीई आ रहा है, तो टी से अगला इस शब्द स्टार्ट कर दिया उसने, टेलीफोन, ठीक है। अगला वर्ड उसका टेलीफोन हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में आपका यनी आया, ठीक है। तो यनी से उसने अगला वर्ड लिख दिया नेक्टर, तो नेक्टर के लास्ट में आपका ए आर आ रहा है, ठीक है। ए आर आ रहा है, तो ए आर से जो अगला सब, अगला ऑप्शन कौन सा दिया गया यहाँ पे, आर्टरी दिया गया, तो यहाँ पे अगला जो आएगा आर्टरी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला अगर आपको निकालना होगा, तो इसके लास्ट में आर वाई आया है, तो आर वाई से कोई अगला जो है शब्द आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बाद। तो आर्टरी जो दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। समझा समझा सभी को क्या क्या इसने रैंडम में देखिए लास्ट का 2 अक्षर कौन सा आया था, ओ एम आया था, तो ओ एम से उसने अगला जो है शब्द बना दिया, ठीक है। ऑमलेट, ऑमलेट के लास्ट में आपका टीई आया, तो टी से उसने अगला शब्द बनाया टेलीफोन, ठीक है। टेलीफोन के लास्ट में आपका एन ई आया, तो यानी से उसने अगला शब्द बनाया नेक्टर, ठीक है। नेक्टर के लास्ट में आपका ए आर आया, तो ए आर से उसने अगला शब्द आर्टरी बना दिया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर, ध्यान से देख के बताएं की कोशिश करेंगे। संयुक्त का पूजा
पूर्णा से अमीर है, ठीक है। पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, पूर्वी जो है पूजा से अमीर है, ठीक है। पहला वाला देखते हैं, पूजा क्या बोला, पूर्णा से अमीर है, ठीक है। पूजा जो है पूर्णा से अमीर बोला है, ठीक है। पूर्वी जो है पूजा से अमीर है, ठीक है। और पूर्वी जो है पूजा से भी अमीर हो गई यहाँ पे। क्लियर सभी को। भूमा जो है पूर्वी से अमीर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भूमा बोला है, भूमा जो है पूर्वी से भी अमीर है, भूमा यहाँ पे आगे पूर्वी से भी अमीर हो जाएगी, ठीक है। और रोमा जो है सबसे अमीर है। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया तो समझ समझ सपोज कर लिया, यहाँ पे रोमा आ गया, ठीक है। रोमा जो है सबसे अमीर, यानी कि सबसे आगे यहाँ पे रोमा आ रही है, ठीक है। क्लियर है। यदि उन्हें जो है बाएं से दाएं, क्या देगा, यदि उन्हें जो है बाएं से दाएं उनकी अमीरी के आरोही क्रम में बैठाया जाए तो बाएं से चौथे स्थान पे कौन सा, देखिए बाएं से दाएं बोला है, तो बाएं से दाएं अगर देखेंगे तो रोमा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, सबसे अमीर है, ठीक है। ठीक है, तो रोमा सबसे अमीर है, तो रोमा से कम अमीर आपकी बूमा है, बूमा से कम अमीर आपकी पूर्वी है, पूर्वी से कम अमीर आपकी पूजा है, ठीक है। पूजा से कम अमीर आपकी पूर्णा है, ठीक है। क्लियर है। पांचजन बोला था ना, पांचजन को हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। क्लियर है, हमने पांचजन को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक। तो बाएं से चौथा बोला है ना, तो देखिए बाएं से चौथा अगर देखने जाएंगे तो बाएं आपका ए साइड होता है और दाएं आपका ए साइड होता है, ठीक है। तो देखिए बाएं से चौथा बोला है, तो देखिए एक दो तीन चार, चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, पूजा आ रही है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। बाएं से चौथे स्थान पे यहाँ पे, एक मिनट, आरोही क्रम में बोला था, बायां दाया नहीं, दाया तो इधर है, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। आपका दायां भाग इधर ही होता है और आपका बायां भाग होता है ना, दायां इधर बायां, हाँ ठीक है। बायां ये होता है, दायां ये होता है, ठीक है। दायां ये, बायां ये। इसने क्या बोला था, बाएं से दाएं उनके अमेरी के आरोही क्रम में, ठीक है। बाएं से दाएं हमके उनके क्या है, आरोही क्रम में बैठा है, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि घटते से बढ़ता क्रम, घटते से बढ़ता क्रम जो आपका आरोही क्रम होता है, तो घटते क्रम सबसे कम कब से सबसे कम अमीर कौन है, पूर्णा है। पूर्णा से अमीर आपकी पूजा हो जाएगी, पूजा से अमीर आपकी पूर्वी, पूर्वी से बूमा, बूमा से रोमा। तो बाएं से अब चौथा स्थान पूछा है। आरोही मतलब क्या होता है, घटते से बढ़ता होता है, ठीक है। घटते से बढ़ता, यानी कि छोटे से बढ़ा जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए अब बाएं से चौथा स्थान बहुत था, तो एक दो तीन चार, चौथे स्थान पे आपकी बूमा आ रही है, तो आपका आंसर पूजा नहीं होगा, बूमा होगा यहाँ पे, ठीक है। बूमा होगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पैरेंट्स होगा। ये जो लाइन दिया गया इसको आपको दाएं बाएं में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिए, ठीक है। दायां आपका देखिए, राइट साइड वाला आपका दायां होता है, लेफ्ट साइड वाला आपका बायां होता है, ठीक है। क्लियर है। तो उनके आरोही क्रम में बैठाया उनको, तो देखिए आरोही क्रम में हमने उनको बैठा दिया बाएं से दाएं, बाएं से दाएं उनका आरोही क्रम देखिए छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है। छोटे से बड़ा हो गया। क्लियर सबको इसके बारे में। अब बाएं से चौथे स्थान पे कौन है, तो बाएं से चौथा स्थान देखें, पहले नंबर पर पूजा, पूर्णा, दूसरे नंबर पे पूजा, पूजा के बाद पूर्वी, पूर्वी के बाद बूमा आ रही है, तो चौथे नंबर पे आपकी बाएं से पूजा बूमा आ जाएगी, ठीक है। क्लियर सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या देगा, यह प्रश्न निम्नलिखित आकृति पर आधारित है, विभिन्न अक्षर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या देगा, वर्ग जो है क्लर्क को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। त्रिभुज जो है अविवाहित लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है, अविवाहित यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है आयत जो है किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर है। और जो आपका वृत्त वापस दिया गया है क्या, एक मिनट, हमने वर्ग को गलत लिख दिया ना। वर्ग जो दिया गया ये वाला वर्ग है ना, वर्ग जो है यहाँ पे ये वाला जो वर्ग है, एक मिनट, देखिए वर्ग बोला है क्लर्क को, तो ये आपका वर्ग है, ये आपका क्लर्क हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए त्रिभुज अविभाजित, आयत जो है, आयत आपका एक यही है, आयत यहाँ पे खिलाड़ियों को दर्शा रहे हैं, और जो वृत्त है किसको दर्शा रहे हैं, पुरुषों को दर्शा रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन पहले देखते हैं, अविवाहित क्लर्क जो पुरुष खिलाड़ी हैं, ठीक है,
निम्न अक्षर द्वारा प्रतिनिधित्व जो है किया जा सकता है। अविवाहित क्लर्क, ठीक है, जो एक पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है, अविवाहित क्लर्क जो कि एक पुरुष खिलाड़ी है। अविवाहित त्रिभुज में आने चाहिए, क्लर्क आपके आयत में मतलब वर्ग में आने चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, जी में आना चाहिए और पुरुष भी होना चाहिए, यानी कि जी वाला जो दिया गया है देखिए सब में आ रहा है, जी जो है सब में आ रहा है। क्लियर है? अविवाहित भी है, क्लर्क भी है, खिलाड़ी भी है और पुरुष भी है। ठीक है, तो जी जो दिया गया यहाँ पे केवल जी, केवल जी जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा इसका। ठीक है, ठीक है, केवल अक्षर जी जो है आपका अविवाहित क्लर्क है जो एक पुरुष खिलाड़ी है, इसको दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। राइटर निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना। ठीक है, सी एक्स उसका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, यू आई आर दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे घटते से बढ़ता क्रम दिया गया है ना, यहाँ पे दो आपकी श्रृंखला चल रही है, देखिए कौन कौन सी। सी एक्स उसका प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद आई है, उसके बाद यू है, उसके बाद आई है, उसके बाद आर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यक्ष से यू जा रहा है। ठीक है, यक्ष से अगर यू जा रहा है तो यक्ष आपका 24 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है, तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यू से आपका आर जा रहा है। ठीक है, यू आपका कितने बता था, 21 पे था, आर आपका 18 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका देखेंगे तो -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, -3 हो रहा है, यहाँ पे दो श्रृंखला चल रही है। तो सी से अगर हम देखते हैं आगे हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे आई है, सी के पीछे जाएंगे तो आई नहीं मिलेगा, सी के आगे जाएंगे तो हमको आई मिलेगा। ठीक है, तो सी से हम क्या करेंगे, +3 करते हैं। ठीक है, सी आपका तीसरे नंबर पर आता है, +3 करेंगे 6, 6 पे हमको क्या मिल जाएगा, यफ मिल जाएगा। यफ में हम वापस 3 प्लस करेंगे। ठीक है, यफ में हम वापस यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो हमको 9 मिलेगा, 9 पे हमको आई मिल जाएगा। ठीक है, 9 हमारा आई नंबर पे आता है। ठीक है, सॉरी 9 नंबर पे हमारा आई आता है। ठीक है, क्लियर, तो हमारा जो लुप्त श्रृंखला यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो श्रृंखला एक्स से यू जा रहा है, -3 हो रहा है, यू से आर जा रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -3 जा रहा है तो यहाँ पर दूसरी श्रृंखला देखेंगे, सी से यहाँ पे क्या आएगा कि उसके बाद हमारा आर आना चाहिए। तो देखिए बढ़ती श्रृंखला में जा रहा है, सी से पीछे जाएंगे हम तो आर नहीं, आई नहीं मिलेगा, आगे जाएंगे तो हमको आई मिलेगा। ठीक है, तो सी से हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर -3 किया था तो यहाँ पे हम +3 करेंगे। ठीक है, +3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। सी से +3 करेंगे एफ मिल जाएगा, एफ से +3 करेंगे तो हमको आई मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 10वां नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अच्छा, नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको ये बताएंगे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आपका होमवर्क में मुझे मिलना चाहिए, कब तक देंगे आप लोग हमें कमेंट करके बता दिए। ठीक है, और एक आपका ये भी क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा। ठीक है, हॉलीडे को आपका एलिफ ऐसा लिखा इस रूप में कुर्बत किया गया है, तो सम को किस प्रकार लिखा जाएगा ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए क्या देगा, कौन सी आकृति जो है प्रश्न में दी गई अवयव के साथ निश्चित संबंध को दर्शाती है। ठीक है, चलिए, हार्डवेयर सोफा और फर्नीचर, तो देखिए फर्नीचर एक क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी एक कैटेगरी हो जाएगी, कैटेगरी के दो पार्ट आपके, एक सोफा हो जाएगा, एक बेड हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, फर्नीचर के दो साइड हो जाएंगे, हार्डवेयर भी आपका देखिए फर्नीचर के अंदर आएगा और सोफा भी आपका फर्नीचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या दिया गया है। चार टीमें, टीम 1, टीम 2, टीम 3 तथा टीम 4 ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया, टीम 3 ने सबसे कम रन बनाए। ठीक है, टीम 3 डिक्लेयर कर दिया सबसे कम रन बना चुकी है। ठीक है, टीम 2 ने जो है टीम 4 से अधिक रन बनाए। ठीक है, टीम 2 ने जो है टीम 4 से अधिक रन बनाए। क्लियर है, टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाए, परंतु टीम ए के बराबर नहीं बनाए। ठीक है, टीम
ए के मतलब 1 के बराबर नहीं बनाया, यानी कि इससे कम रन बनाई होगी। ठीक है, टीम 1 से टीम 2 जो है सबसे कम रन बनाई है। सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्या बोला था, टीम 2 ने जो है टीम 4 से कम रन बनाया। ठीक है, टीम 2 ने जो है टीम 4 से अधिक रन बनाया। ठीक है, टीम 2 ने जो है टीम 4 से अधिक रन बनाए, क्लियर है। लेकिन टीम 1 के जितना रन नहीं बना पाया, यानी कि टीम 1 जो है अधिक रन बनाई होगी टीम 2 से। ठीक है, उससे कम आपका T4 बनाया है, और सबसे कम हमको यहाँ पे क्या बोला, T3 ने जो है सबसे कम रन बनाया है। क्लियर है, तो आपका डायग्राम ए वाला हो गया। ठीक है, तो कौन सी टीम ने जो है तीसरे सबसे अधिक रन बनाया है, तो टीम 4 ने। ठीक है, टीम 4 ने जो है सबसे अधिक रन बनाया, तीसरे सबसे अधिक रन बनाया। तीसरा सबसे पूछा है तो तीसरे पे आपका टीम 4 आता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्या देगा है, सायंकाल यानी कि शाम के समय जो है 8 बजकर साढ़े 30 मिनट बजे हैं घड़ी में। ठीक है, तो घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य का कोण हमको बताना है। ठीक है, चलिए बहुत दिन के बाद ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, शाम को बोला है ना, तो देखिए अगर शाम को बोला है, तो देखिए ये तो आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 को नीचे 8, यहाँ पे 7। ठीक है, 8 बज के ना, तो 8 बजेगा यहाँ पे, और 8:30 बोल दिया है, तो मतलब थोड़ी सी जो सुई है आगे बढ़ गई हुई है। ठीक है, चलिए तो अब जो एक कोड है इनके बीच का हमको कोड बताने का है। ठीक है, चलिए कोड बताते हैं, इनका कोड क्या हो जाएगा। देखिए हमको मिनट बता दिया गया है कि कितना मिनट है, 30 मिनट है। घंटा बता दिया है। ठीक है, यानी कि घंटा हमको बता दिया है, हार्स मतलब 8 घंटे 8 बज के 30 मिनट। ठीक है, यानी कि 8 घंटा और 30 मिनट हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 घंटा हमको यहाँ पे बता दिया गया है। तो हमको एक सूत्र है, ठीक है, कोड निकालने का एक सूत्र होता है, वो आप लोग याद करके रखिए, चाहे लिख के रखिए। ठीक है, कोड निकालने का, घड़ी के बीच का जो सुई का कोड निकालने का एक कोड होता है, मतलब सूत्र होता है, 11/2 यम यानी कि मिनट माइनस 30 घंटा, ये आपका डिग्री ऐसे ही लगता है, तो इसको आपको छोड़ देना। ठीक है, 11/2 मिनट हमारी कितनी है, 30 है। ठीक है, तो गुड़े 30 - 30 गुड़े घंटा हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से तो एक कट जाएगा 30। ठीक है, 2 से 30 कट जाएगा, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 होता है, माइनस। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे, तो 8 - 3 = 24 यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसमें अगर इसका गुणा करते हैं 11 और 15 का, तो कितना हो जाएगा, 15 कम 15, और 15 कम 15, 15 एक 16 हो जाएगा, यानी कि 165 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 240। ठीक है, अब 240 में से 165 को घटा लेंगे, तो आपका जो आएगा इसमें कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 23 बचेगा। 23 में से अगर 16 को घटा लेंगे, ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, 75 यानी कि 75 डिग्री का जो है आपका यहाँ पे कोड बचेगा। ठीक है, तो 75 डिग्री का कोड इन दोनों के बीच के मध्य में आएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका रहना चाहिए। ठीक है, ये वाला सूत्र आप लोग याद रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 8 बजकर 30 मिनट बोला, यानी कि 8 घंटा और 30 मिनट हुआ है ना, तो एम की जगह पे आपका मिनट आ जाएगा, और एच की जगह पे आपका घंटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, तो ये वाला कोड आप लोग याद रखेंगे, 11/2 एम माइनस 30 हार्स, तो उसका जो कोड है आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में क्रमबद्ध किया जाए, तो केमिस्ट्री जो दिया गया है शब्द का बाएं से दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा, बाएं से दाईं ओर। चलिए पहले इसको जो है क्या बोला है, वर्णमाला में हमको क्रमबद्ध करना है। ठीक है, वर्णमाला में अगर क्रमबद्ध करना है, तो देखिए केमिस्ट्री दिया गया ना, तो सबसे पहले इसमें कौन सा आ रहा है, सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सी है। सी के बाद देखेंगे तो डी दिया गया है, नहीं दिया गया, ई है, ई आ गया। ठीक है, ई के बाद ई एफ जी एच दिया गया है, एच आ गया। ठीक है, जी एच
आई दिया गया, आई आ जाएगा, ठीक है। IJKL यम, यम आ जाएगा, ठीक है। N है, नहीं है। O भी नहीं है, P भी नहीं है, Q भी नहीं है, R दिया गया, R, R उसके बाद S, RST, ठीक है। RSTU नहीं है, V भी नहीं है, W भी नहीं है, X भी नहीं है, Y है, तो Y आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हमने इसको क्रमबद्ध कर दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, बाएं से दाईं ओर पांचवा स्थान, ठीक है। बायां ए होता है, दायां ए होता है, तो बाएं से दाएं पांचवा स्थान, ठीक है। बायां आपका ये है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं पांचवा स्थान ना, तो 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर हमारा देखिए यम आ रहा है, ठीक है। तो बाएं से दाएं पांचवें स्थान पर हमको यम मिल रहा है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर होगा, ठीक है। बाएं से दाएं और पांचवा स्थान आपका अक्षर जो है आपका यम हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने जाए क्लास के बारे में जो देगा आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, और जो आपको मैंने होमवर्क दिए गए उसका भी आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।